What do you understand by the term sets? मेरे हिसाब से अगर एक मैथ्स टीचर नहीं होता तो मैं सेट्स को कैसे डिफाइन करता। अभी मैं मैथ्स टीचर होता मैं एकदम कॉम्प्लिकेटेड वे में भी आपको बता सकता हूँ कि सेट्स क्या होता है, बट अगर मैं एक मैथ्स टीचर नहीं हूँ, ओके, तो मुझे सेट्स अगर कोई बोले तो मेरे ध्यान में आता है कुछ टर्म्स, जैसे कि पहला टर्म मेरे ध्यान में आएगा सर एक चीजों का कलेक्शन। मेरे पास एक सेट ऑफ बुक होना चाहिए, जैसे कि जब भी आप लोग एडमिशन्स लेते हो आप लोग एक सेट ऑफ बुक्स मिलता है। आप लोग के पास अगर जेब में कीज है तो एक बंच ऑफ कीज भी एक हो गया। किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन, जैसे कि हम लोग को श्रद्धा ने बताया सर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैं हिंदी में अगर उसको टर्म करो, किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कैन बी टर्म्ड एज अ सेट, कैन बी टर्म्ड एज अ सेट। तो ये पूरे सेशंस में हम चैप्टर्स में यही पढ़ने वाला है कि व्हाट इज द कलेक्शंस, व्हाट इज द फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। सो उसको थोड़ा डिटरमाइन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल जो हमको इसने दे दिया था निशा ने, दैट इज बंच ऑफ फ्लावर्स। ओके, बंच ऑफ फ्लावर्स। we usually use the special words for each of the collection above। हम लोग एक स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं, bunch of flowers, bunch of keys या flock of birds। ओके, जब भी उन लोग झुंड में चलते तो उन लोग बोलते हैं ना flock of birds। ओके, तो ये सब चीजों का कलेक्शन को ही हम बोलेंगे सेट, ये सब चीजों का कलेक्शन को हम बोलेंगे सेट। ओके, ये सब चीजों का हम कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सेट। In all the above example, we can clearly see the list of the objects, okay, of the collection. We can call the collection of such object as a set। बेटा ध्यान दो, अगर आप लोग को इंट्रोडक्शन ही नहीं आ रहा है ना, इंट्रोडक्शन ही नहीं आ रहा है तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम देगा। इंट्रोडक्शन इज द की ऑफ द एनी सेशन। ओके, सेट्स को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज ग्रुप। अगर उसको हिंदी में मैं बात करूं तो इट इज नोन एज समूह, या मराठी में बात करूं तो उसको दैट इज नोन एज घट्ट। आप लोग अगर हिंदी मराठी पढ़े रहोगे तो आप लोगों को मालूम रहेगा, हिंदी में सेट्स को हम समूह बोलते हैं और मराठी में उसको घट्ट बोलते हैं। मतलब एक चीज का घट्ट होना, एक चीज का समूह होना। ओके, इधर तक किसी को कुछ डाउट? एनी डाउट स्टिल हियर? चलो, let us move ahead. Examples, see the examples given below and decide whether it is a set or not। मैं कुछ examples बता रहा हूँ आप लोगों को, आगे बताओ मुझे वो set है या नहीं है। पहले तो days of week, is it a set? उत्कर्ष सर डेज ऑफ वीक सर सेट नहीं है सर। अच्छा, सेट नहीं है, क्यों नहीं है सेट? सर आपने जैसे अभी बोला कि कोई भी चीज का कलेक्शन या फिर बंच ऑफ कीज या फिर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो सर ये मतलब कि इसमें कोई सेट तो नहीं है सर, ये तो वीक है। ओके, विनय, विनय आप क्या बोलते हो बेटा? विनय आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा, आपका भी हेडफोन का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा लग रहा है। नहीं आ रहा है बेटा आपका आवाज, हेडफोन निकाल के बात करो, अनम्यूट करो। हेडफोन का माइक्रोफोन काम नहीं, हेडफोन को फोन से डिस्कनेक्ट करो और फिर बात करो। बेटा अच्छा, यू आर फ्रॉम सेल कनेक्ट, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपने माइक्रोफोन में क्या सिलेक्ट किया है? आपका हेडफोन नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जैसे ही आप सेटिंग्स में जाते हो ना बेटा, वहां पे माइक्रोफोन का ऑप्शन रहता है बेटा, उसमें आपका हेडफोन सिलेक्ट करो, क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, शेल कलेक्शन। ओके, श्रद्धा, व्हाट डू यू थिंक, इज डेज ऑफ अ वीक आर द कलेक्शन? Yes, sir. Yes, what would be the answer then?
Yes, sir. It's a collection. इट्स अ सेट. ओके, तो सेट में क्या क्या आएगा? सेट्स में क्या क्या आएगा? पहले तो आएगा आपका संडे, दूसरा आएगा आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक. बेटा उत्कर्ष, आपको नहीं लगता ये सब चीजें आ सकता है सेट में? कलेक्शन है ना ये, डेज ऑफ अ वीक. यस सर, समझा अभी. समझा अभी? चलो Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन देखते हैं. दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. मंथ्स इन अ ईयर, उत्कर्ष क्या बोलता है? सर ये सेट रहेगा सर. सेट रहेगा. क्या क्या आएगा इसके अंदर? सर इसमें मंथ्स इन अ ईयर सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आता है सर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, इज इट अ सेट और नॉट? Brave children in the class, is it a set or not? बोलो. Anyone? Okay, Vinay is saying कि सर ये नहीं है. It is not a set. Sir, it's not a set. Okay, Shraddha is also saying. What about Nisha? सर इट्स नॉट अ सेट. Okay. Why you guys are determining कि ये set नहीं है? सर सेट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सेंटेंस में लिखा है ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, क्योंकि एक ही है तो ये सेट नहीं होगा सर. चिल्ड्रन तो एक ही है. अगर चाइल्ड होता तो बेटा वो सिंगुलर होता है. चिल्ड्रंस आर ऑलवेज अ प्लूरल टर्म. ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास. बेटा ये चीज मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ? अभी आप कितने लोग? आप, देयर आर 4 पीपल इन माय क्लासरूम. ओके, आप चारों को मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ कि आप चार और ब्रेव, और आप में से कुछ लोग ब्रेव नहीं है, आप लोग में से कुछ लोग ब्रेव है. फॉर एग्जाम्पल उत्कर्ष का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उत्कर्ष चूहा से डरता है क्या उत्कर्ष? सर नहीं सर, नहीं बड़ा रहता है तो. पकड़ लेता है तू? नहीं सर. तो डरता है ना, मतलब हाँ थोड़ा थोड़ा डरता हूँ. थोड़ा थोड़ा डरता है ना. अभी थोड़ा थोड़ा कितना थोड़ा वो हमें डिटरमाइन नहीं कर सकते ना. अभी इसमें ब्रेवरी कितना मेरे को नहीं. अगर इसके सामने मैं इतना बड़ा चूहा लाके देखूं तो भाग जाएगा वो उधर से. हाँ, अगर छोटा चूहा लाके दो तो शायद खेलेगा क्या उत्तर चूहे के साथ? यस सर. कुत्ता बिल्ली सब छोड़ के तो चूहे के साथ खेलेगा बेटा. हाँ, मतलब इसमें ब्रेवरी में क्या है बेटा, वो डिटरमाइन नहीं कर सकता. अभी उत्कर्ष कितना ब्रेव है आप डिटरमाइन कर सकते हो. अभी बोला सर छोटा चूहा रहेगा तो मैं खेलेगा उसके साथ, बट वो छोटा कितना छोटा वो मैं बोल नहीं सकता ना बेटा. सेम चीज अभी ये तो ब्रेव को लेके मैं डरने के चीज लेके बात किया. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन. तो बेटा कौन कितना ब्रेव है ना, ये मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता. सपोज मैं उत्कर्ष को ब्रेव में भी डाल सकता हूँ, नॉट ब्रेव में भी डाल सकता हूँ, तो वो चीज इज स्टिल अ क्वेश्चन. तो ये एक सेट नहीं बनता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, क्या ये सेट होता है या नहीं होता है? Yes, sir. It's a ओके, set. श्रद्धा इज सेइंग इट्स होता है. उत्कर्ष? सर सेट होता है ये. अच्छा, क्या क्या है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर? सर 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेट होते हैं सर. ओके, वेरी गुड. दैट इज 1 2 3 4, ये फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स हो जाता है मेरे लिए, और वो सेट डिटरमाइन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज फुल ऑफ फोर्ट्स, आप लोग को अगर मालूम रहेगा तो. अभी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, क्या ये सेट है या नहीं है? सर सेट नहीं है. ओके, निशा इज सेइंग सेट. क्यों No, निशा sir. ये सेट It's नहीं not है? a set. क्या श्रद्धा आपने क्या बोला? It's not a set. इट्स नॉट अ सेट. ओके, व्हाई? जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया एग्जांपल लेके कि ब्रेव चिल्ड्रन का, वैसे आप मेरे को कुछ एग्जांपल देके बताओ. Because sir, we can't determine that which forts are strong. Very good. We cannot determine. There are many forts. Okay, there are many forts in the second. Not a set. Okay, very good, Vinay. Okay, we cannot. कुछ फोर्ट है ना बेटा, 0.1 का mm का अगर अर्थक्वेक आ गया ना तो भी टूट जाएगा.
बट कुछ कुछ फोर्ट है बेटा आज के डेट में कितना अर्थक्वेक झेला भी है और आज तक स्टेबलाइज्ड भी है, बट क्या मालूम कभी कल सुनामी आ जाएगा तो उसमें चला जाएगा। तो बेटा वी कैन नॉट डिटरमाइन हाउ द स्ट्रॉन्ग द फोर्ट इज, ओके, तो कितने स्ट्रॉन्ग है फोर्ट वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये मेरे लिए सेट नहीं होगा। नेक्स्ट इज नथिंग बट planets in our solar system, is it a set or not? Okay, Vinay is saying yes, it's a set. Yes, sir. It's Sir, Okay, it's a Shraddha, set. Utkarsh, सर सेट है सर Nisha, ये। Yes sir, it's a set. अच्छा it's a set. Yes, we can count that ना बेटा, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, okay। ये बेटा इसमें एक planet missing है क्या उत्कर्ष? नहीं सर, सब तो है सर। पक्का प्लूटो? सर प्लूटो तो प्लेनेट में नहीं गिना जाता है Very सर। good, very good. चलो, I'm happy that you guys are aware of that. So if we can decide, if we can definitely and clearly decide the object, अगर मैंने एक सेट में एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकता हूँ, okay, we can clearly, okay, decide the object, okay, of a given collection, then that collection is called a set. ये समझा आपको? पक्का? yes, sir. ओके, चलो चैप्टर नंबर 1 हेडिंग दो नोटबुक में, लिखो सेट और उसके अंडर पॉइंट नंबर 1 ये लिखो, इफ वी कैन definitely and clearly decide the object of a given collection, then that collection is called as a set. Anyone still writing? I can see Utkarsh writing. सर हो गया। Okay, chalo. I think everyone has done. Okay.
So now we are going to understand beta what do you like we have already done in our previous grade in very much detail. उसको हम लोग रिवाइज करने वाले because हम लोग को ये पूरे सेशन में जो चैप्टर में वो चीजें आना जरूरी है. क्या चीज होता है वो? That is nothing but बेटा नंबर सिस्टम. बेटा नंबर सिस्टम क्या होता है? Anyone? नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम क्या होता है? हमने पढ़ा है भाई हमारे लोअर ग्रेड्स में नंबर सिस्टम को एकदम डिटेल में. नहीं याद किसी को भी? नंबर सिस्टम्स आर नथिंग बट द टाइप्स ऑफ नंबर. अभी टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर? क्या पूछ लिए? कल क्या खाना खाया है वो याद नहीं रहता आप लोग को. हम लोग को पिछला ग्रेड्स का पूछ रहे हो है ना उत्कर्ष? उत्कर्ष याद है क्या नंबर सिस्टम? अरे याद है हाँ या ना तो बोल. अनम्यूट करके बैठ गया. सर नहीं सर. नहीं याद है? अभी याद दिलाया तो सबको याद आ जाएगा. देखना पहला होता है नेचुरल नंबर्स. क्या होता है नेचुरल नंबर्स? Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 2, 8, 3, 9, 10. 4. Natural numbers are those numbers which we usually start counting with. Okay, which we usually start counting with. मतलब मैंने काउंटिंग चालू किया. ओके फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी कीज है. ओके तो मैं कैसे काउंट करता है कीज को? 0 1 2 3 4 काउंट करता है कि 1 2 3 4 काउंट करता है? Sir, 1, 2, 3, 4, sir. ओके हम लोग नेचुरली जो चीज हमारे मुंह से निकलता है ना बेटा उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ओके दैट आर नथिंग बट 1 2 3 4 5 6. नेचुरली हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं. ओके जो नेचुरली हम लोग काउंटिंगली यूज करते हैं. रोमन नंबर वी कैन से दैट. ओके द नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट we have whole numbers. whole numbers पढ़ा है हमने कभी लाइफ Sir, में? जो 0 से start होता है. जो जीरो से स्टार्ट होता है जो एंटायर नंबर सिस्टम को अपने अंदर रखता है. ओके जो नंबर जीरो से चालू होता है दैट इज नोन एज होल नंबर. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. होल नंबर्स को भी हम आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके होल नंबर्स को भी आगे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. याद है किसको इसका डिवीजन? होल नंबर्स का डिवीजन याद है किसको? नहीं वो भी बताएगा तो याद आ जाएगा. इवन नंबर्स क्या होता है? Sir, even number means ending with 2, 4, 6, 8, 0. ending with 2 4 6 8. okay which इसको basically define करते हो तो which is divisible by 2. those numbers which are divisible by 2 they are known as whole numbers. okay next odd numbers. odd numbers are which are not divisible by 2. okay जो 2 से divisible नहीं है जैसे कि 1 हो गया 3 हो गया तुम्हारा 5 हो गया 7 हो गया जो divisible 2 के साथ नहीं है that are known as बेटा ऑड नंबर. नेक्स्ट है तुम्हारा प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होता है? नहीं यार अच्छा भी नहीं टाइपिंग समझते. Sir, prime numbers which can be divided by itself only. okay those numbers which has no other factor बोल सकता है जो खुद के टेबल में आता है और किसी के भी टेबल में नहीं आता है. जो खुद के टेबल में आता है और किसी के जैसे कि हो गया आपका 2. 2 इज अ प्राइम नंबर. 2 किसी और के टेबल में आता है क्या खुद का छोड़ के? नहीं. तो which has no other factor other than 1. okay itself and itself एक 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है. okay that is known as prime number. that is 2 3 5 7 okay 11 13 and so on. okay the next is your composite number. composite number क्या होता है? Sir, which has multiple factors. वेरी गुड. एक से ज्यादा फैक्टर है.
खुद के टेबल में जाता है, 1 के टेबल में जाता है और बहुत सारे अलग टेबल्स में भी जाता है। इसको हम लोग कंपोजिट, द विच हैज मोर देन वन फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ, दैट इज 4। 4 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, खुद के टेबल में जाएगा। 6 किसके टेबल, 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा। जो एक से ज्यादा टेबल में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभी मेरे को बताओ इसमें से कौन सा नंबर इज इवन प्राइम नंबर? इवन नंबर मतलब जो डिविजिबल बाय 2 है, एंड प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में जाता है और दूसरे के टेबल में नहीं जाता। सर 2। इतना ध्यान दो बेटा, हमेशा लाइफ में 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आगे तुमको बोला ना राइट द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तुम लोग सेट में क्या लिखोगे? खाली 2 लिखोगे, खाली 2 लिखोगे, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी है प्राइम भी है, बाकी सब ऑड में काउंटिंग किया जाता है। 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number. I hope I am clear till this point. या आगे तुमको सेट में पूछेगा राइट द इवन प्राइम नंबर, राइट द सेट्स ऑफ इवन प्राइम, तो तुम ढूंढते मत बेटा ये 2 तो इवन है, अभी 2 प्राइम है, ओके 4 है क्या नहीं है, 6 है क्या नहीं, खाली 2 ही आएगा तुम्हारा इवन प्राइम नंबर में। ओके काइंडली नोट। हाँ यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 जो होता है वो प्राइम नंबर, सब 1 तो बहुत सारे टेबल में आता है, नहीं आता है। हाँ 1 तो खुद के टेबल में ही आता है खाली, बट दूसरे के टेबल में आता है कि नहीं आता, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर भी नहीं बोलते, हम उसको कॉम्पोजिट भी नहीं बोलते हैं। इधर तक चीजें क्लियर है? ओके चलो अभी। सर हाँ सर मुझे इवन और ऑड नंबर थोड़ा नहीं समझा। इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आता है, और ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता है। सिंपल है, चलो कॉपी करो, कॉपी करो। बेटा यहाँ पे आगे और 2 से 3 सेट्स हैं हाँ बेटा, तो ध्यान देना चार्ट बनाते समय, अगर चार्ट बना रहे हो तो। अगर चार्ट नहीं बना रहे तो टाइप्स ऑफ नंबर लिखो, फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखो, उसके अंदर ये सब लिखो, सेकंड होल नंबर लिखो, फिर उसके अंदर ये सब लिखो, फिर ये लिखो। अगर आपको जैसा आपके नोट्स में लिखना आप लिख सकते हो।
सर हो गया। Okay, I can see Utkarsh has done and Nisha has done. Okay, Vinay has done. Shraddha, is it done? Done, sir. Okay. 1 second. Huh? One second, huh, guys. 1 second. One second. Huh? Okay. So next part, next type of number, we'll see that integer. अच्छा, integer क्या होता है? Integer क्या होता है? चलो, कुछ तो आइडिया होगा? नहीं? इंटीजर्स आर नथिंग बट बेटा, जो नंबर्स को मैं बोल सकता हूँ वो दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी जीरो, मतलब जिसमें तुम्हारा होल नंबर्स भी आता है
और जिसमें तुम्हारा नेचुरल नंबर्स भी आता है, जिसमें तुम्हारा होल नंबर्स भी आता है, जिसमें तुम्हारा नेचुरल नंबर्स भी आता है, और एक चीज आता है दैट इज नोन एज नेगेटिव नंबर, और एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स दैट कैन बी, नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मतलब नेचुरल नंबर्स भी आता है उसमें, होल नंबर्स भी आता है, और नेगेटिव नंबर्स भी आता है उसमें। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में बताया जाता है, मतलब जो तुम्हारा डिविजन फॉर्मेट में बताया जाता है, जहां पे Q जीरो नहीं होना चाहिए बस, मतलब 2/3, 4/2, 6/1, 7/8, या 1/0। 1/0 होगा क्या रैशनल नंबर? नहीं, क्योंकि नीचे का पोर्शन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इट कैन बी एनी नंबर, ओके। जीरो के नीचे 1 डाल दो, 1 के नीचे 2 डाल दो, इसके नीचे 3 डाल दो, 4 डाल दो, 4 के नीचे 4 डाल दो, 5 के कुछ भी नंबर जो तुम्हारा वन पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में दिखाएगा ना बेटा, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स मतलब जो तुम्हारा डेसिमल्स में आएगा आंसर, जो तुम्हारा यूजुअली पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है और तुम्हारा रूट्स में नंबर दिखा दिया जाता है, √2, √3 पॉइंट्स में कभी कभी आंसर आता है, पी अपॉन क्यू में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर, जिसमें खाली जीरो नहीं आता है, इसमें खाली जीरो नहीं आता। इधर तक चीजें क्लियर है? ओके खाली तुमको अभी 3 चीज लिखना है, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, वो लिख लो, मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन पे जो भी मैंने लिखा।
सर को कुछ आवाज आ रहा है, रुकना, जाना, स्पीच पहले, अब जाना चाहिए आवाज। सर माय वॉइस इज कमिंग। Yes, it's audible, beta. Sir, done. Okay, I hope everyone is done. Anyone still writing? So should I wait or move ahead? Vinay? सर डन, सर डन। Chalo. Do Done, one thing, sir. take a screenshot of the screen also so that it will help you for the further revisions for this. Take screenshot ले लो. ठीक है? चलो. Let us move ahead. Now let us learn कि एक सेट्स को हम लिखते कैसे हैं. ओके, सेट्स को हम क्या लिखते कैसे. यूजुअली हम सेट्स को जब भी लिखते हैं ना बेटा, इतना याद रखो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. सर अभी कर्ली ब्रैकेट्स क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट्स बेटा कुछ नहीं होता है. एक एस बनाओ, अभी यहाँ से एक उल्टा एस बना दो, यहाँ पे एक एस उल्टा एस बनाओ, फिर यहाँ से एक सीधा एस बना दो. सिंपल है बेटा, और कुछ नहीं. ओके, इट इज समवॉट लाइक दिस. कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग लिखते हैं. ओके, एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं हम लोग. जनरली द नेम ऑफ द सेट्स ओके इज गिवन बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी. जब भी कोई भी हम सेट्स लिखते हैं बेटा, तो उसका नाम हम किससे देते हैं? हम देते हैं कैपिटल लेटर ए बी सी डी या जेड तक. ओके, मतलब सर अभी इसका मतलब आप लोगों को कैसे बताओ? जैसे कि सेट ए इज 1 2 3 4, all the sets of a natural number, we can say that. Okay, it is somewhat like this. Okay, एक एग्जांपल लिखते, जैसे कि मैं बताया ना आपको, सेट a is equal to, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है. सेट a is equal to, अभी यहाँ पे क्या बोला है हमको लिखने को, एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ तो आप लोगों को पढ़ने में भी इजी हो जाएगा. The numbers or the elements, okay, the numbers or the elements of the sets are shown using a small letters. मतलब इसके अंदर जो आता है ना बेटा, यूजुअली स्मॉल लेटर से शो किया जाता है. यूजुअली कौन से लेटर से शो किया जाता है? स्मॉल, ए बी सी डी, या तो फिर बोलेगा सेट्स ऑफ वॉवल्स लिख दो. वॉवल्स मालूम है ना आप लोगों को, क्या? ए ई आई ओ यू, तो सेट्स ऑफ वॉवल्स हो गया बेटा. तो बेटा ये सब चीजें है ना बेटा, सेट्स बोला जाता है. यहाँ पे हम लोग एग्जाम में यहाँ पे सेट्स ऑफ वॉवल्स ही दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू. ओके, एंड जनरली इट इज प्लेस बिटवीन अ ब्रेस ब्रैकेट. बेटा इसको हम लोग ब्रेस ब्रैकेट भी बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अलावा ब्रेस ब्रैकेट भी बोलते हैं. ओके, आप लोग को समझा भी सेट लिखते कैसे है? एनी डाउट्स? श्योर, अपन एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा बहुत देखने के लिए. ओके, हम लोग एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं. Kindly note, while writing a sets, the elements or the members can never be repeated. अभी यहाँ पे ध्यान दो बेटा, कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा. अभी एलिमेंट सर क्या होता है? अभी हमने देखा सेट्स ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ यू आर दी एलिमेंट्स. ये ए किधर गया यार मेरा पॉइंट? हाँ, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है. कभी भी यहाँ पे कभी भी यहाँ पे ऐसा एलिमेंट्स नहीं आएगा. मतलब ये तुम्हारा सेट रॉन्ग कर, कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है सेट्स में. हाँ, कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता. यहाँ पे मैं एक अच्छा एग्जांपल्स ले लेता हूँ बेटा. राइट द सेट ऑफ द अल्फाबेट्स यूज्ड इन द वर्ड इंडिया. ओके, इंडिया में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? सेट ए इज टू ब्रेस ब्रैकेट ओपन आई एन डी. आई नहीं लिखूंगा मैं वापस से, आई रिपीट हो रहा है यहाँ पे, मैं आई वापस से नहीं लिखूंगा. इट वुड बी समवॉट लाइक दिस. आई एम सो सॉरी, मैंने लोअर केस में लिखा, अपर केस में यूजुअली इट इज रिटन इन दी लोअर केस. ओके, राइट दिस सेल्फ सेट. अभी ये तुम लोग मेरे को बताओ क्या क्या आएगा इसमें. राइट द सेट ऑफ द अल्फाबेट्स यूज्ड इन द वर्ड मिसिसिपी. मेरे को बताओ. अच्छा, उत्कर्ष बताएगा, कोई और नहीं बताएगा. ए इज इक्वल टू ब्रेस ब्रैकेट, बता क्या क्या लिखूं बेटा? सर एम. ओके. सर आई. ओके. एस. ओके. टी. ओके. सर बस. बस, क्योंकि बाकी सब रिपीट हो रहा है. एस वापस से रिपीट हो रहा है, आई वापस से रिपीट हो रहा है. हाँ,
P वापस से रिपीट, इट वुड बी MISP। जो इसने बताया वही है आंसर। ये क्लियर है इतना? इसमें किसको कुछ डाउट्स नहीं यस ना? सर। एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, A इज द मेंबर ऑफ सेट A। अभी सेट A है ये बड़ा में, इसके अंदर कितने मेंबर्स है? इसके अंदर सर 5 मेंबर्स है, AEIOU। अभी लोअर केस वाला जो A है वो मेंबर है किसका? सेट A का। मेंबर। स्टेटमेंट समझा? यस सर। हाँ, एक Yes, और मैं sir. स्टेटमेंट लिखता हूँ, I इज द मेंबर ऑफ सेट A। ये भी लिख सकता हूं मैं। ये सब members AEIOU are the members of set A. Okay. Yes, sir. We can also write as A belongs to the। हाँ, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A जो है A, ये वाला A, okay, it belongs to the set A। ये स्टेटमेंट नहीं समझा किसको कि समझा सबको? सर मुझे नहीं समझा। फिर मुझे ये A मतलब अभी सपोज A के जगह पे मैं E लिखता हूँ, E belongs to set A। ऐसा भी लिख सकता हूं ना? तो यहां पे भी वही लिखा है, A belongs to set A। हाँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। A देखा है, इसके लिए मैं A की जगह पे यहाँ पे E लिख दिया। E belongs to set A, I belongs to set A, O belongs to set A, U belongs to set A। अभी हम लोग ने मेंबर्स के साथ साथ एक और टर्म समझा था, एलिमेंट। एलिमेंट। यहाँ पे देखो, A is the element of set A। एलिमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मेंबर के जगह पे एलिमेंट भी लिख सकते हैं। हाँ, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, I is the element of set A। जो भी आपको लिखना है वैसे लिख सकते हैं। एक सेकंड ना, हेलो, बेडरूम का कौन सा एसी है? मतलब ये था ना, हाँ, कैरियर का दूसरा, हाँ, कैरियर ही बोल दो। ओके, इतना समझा आप लोग को? मतलब एक एलिमेंट या एक मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बहुत सारा डिफरेंट टर्म्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट इसको एक मैथमेटिकल वर्ड भी यूज कर, हम लोग बोलते हैं ना 2 + 3 is equal to 4 है 4 2 सॉरी + 3 5। हाँ, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 + 3 = 5। मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं ना। ऐसे ही सेम सेट्स में होता है बेटा, ऐसे ही सेम सेट्स में होता है। ये तो हम लोग ने जो लिखा है ये नॉर्मल टर्म्स में लिखा है, ये जो हमने लिखा है ये नॉर्मल टर्म्स में लिखा है। क्या हो गया था श्रद्धा? सर नेटवर्क इशू। ओके, ये जो हम लोग, इसको हम लोग मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। हाउ टू राइट दिस मैथमेटिकली? ये जो हमने लिखा है वो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? A belongs to set A। यूजुअली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये समझा तुम लोग को? ये तो मैंने तुम लोग को एक थियोरेटिकल लिख के दिखाया, जैसे कि 2 + 3 = 5। हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको? 2 + 3 = 5। A is the member of set A, यानी A is the member of set A। ये समझा? या A belongs to set A, या A is the element of set A। इसमें किसको कुछ डाउट? नो सर। उत्कर्ष। नो सर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। B is not the member of set A। B is not the member of set A। B है क्या set A के अंदर? नहीं है। अभी हम लोग लिखते हैं ना 2 + 3 is not equal to 6। तो हम लोग कैसे 2 + 3 is not equal to 6। ये मैथमेटिकल हो गया बेटा। हाँ। भी हम लोग मैथमेटिकल टर्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले लिख के दिखाया। कैनॉट। यहाँ पे मैंने तुम लोग को लिख के, एक सेकंड ना, मैं ये स्क्रीन से इरेज कर देता हूँ।
यहाँ पे लिख के दिखा है कि B does not belongs to set A, B is not the element of set A. मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? That B, अरे किधर गया? That B does not not belongs to element, not element it of is not an element of set A. ऐसा क्रॉस डाल देंगे, इक्वल टू में कैसे हम लोग क्रॉस डाल देते हैं वैसे, ये समझा? सर समझाए। क्लियर? अभी ये सर टर्म समझा इसका समझा मतलब समझा, ये इसका मतलब समझा आप लोग को? हाँ ये मेन है बेटा, ये पूरा लाइव तुम्हारा सेट्स के चैप्टर में तुम लोग को खाने वाला है ये चीज। यस सर समझा इसके लिए मैं बोला इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है तो आपको आगे थोड़ा प्रॉब्लम्स देगा। चलो यस सर नेक्स्ट। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट्स ऑफ नंबर। ओके, नंबर्स का सेट बोलते हैं। नेचुरल नंबर एन 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 को हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं किससे? नेचुरल नंबर से। जब भी तुमको बोला गया राइट अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, राइट दिस सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ओके, तो तुम लोग ए नहीं लिखोगे, उसको एन लिखोगे। n is equal to 1, 2, 3, and it is infinite, तो इसके लिए हम लोग डॉट 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 डाल देते हैं। ये समझा? Yes, sir. नेक्स्ट इज यस सर। सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? डब्ल्यू से। एंड इट W स्टार्ट्स से। फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट इज सेट्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे भी डॉट 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 क्यों? क्योंकि हम लोग को इसका एंड मालूम नहीं। यहाँ पे भी डॉट 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 क्या, इसका भी एंड हमको मालूम नहीं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। सेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स को हम लोग यूजुअली क्यू से डिनोट करते हैं एंड रियल नंबर्स को हम लोग यूजुअली आर से डिनोट करते हैं। ओके, ये चीज का एक बार लिख लो आप लोग अपने नोटबुक में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सेट्स ऑफ नंबर्स हेडिंग दो और ये चीजों को कॉपी करो। सर डन। ओके, सर डन ओके। विनय, आपको सबका लेक्चर समझ रहा है बेटा? अनीशा मैडम का
श्योर? श्रद्धा आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ? अनीशा मैडम Yes, का sir. श्योर ना? मैडम ने कौन सा सब्जेक्ट चालू किया? हिंदी चालू किया क्या मैम ने? नहीं चालू किया हिंदी अभी तक? Yes, sir. चलो मूव अहेड। नाउ एक सेट को लिखने का बेटा 2 मेथड्स होते हैं। अभी जो हमने देखा वो एक फॉर्मल मेथड है बेटा, बट एक सेट को लिखने का देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइटिंग अ सेट। पहला तो है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और अ रोस्टर फॉर्म। पहला फॉर्म होता है क्या? अ लिस्टिंग मेथड और अ रोस्टर फॉर्म। एंड दूसरा होता है बेटा रूल मेथड और अ सेट बिल्डर फॉर्म। अभी लिस्टिंग मेथड क्या होता है और रूल मेथड क्या होता है बेटा, ये चीजों को याद रखा। लिस्टिंग मेथड मतलब अभी तक जो हम लोग लिखते आए हैं बेटा, अभी तक जो हम लोग लिखते हैं ना उसको हम लोग लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं उसको रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या तो हम बोलते हैं उसको लिस्टिंग मेथड। जैसे कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे लिस्टिंग मेथड। रूल मेथड को क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग को अल्फाबेटिकली बनाना होता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। ये सब हो गया आपका एग्जांपल्स तुम्हारा लिस्टिंग मेथड का। इधर किसको कुछ डाउट है क्या? नो रूल सर। मेथड। No, sir. अभी No, मेरे को sir. बताओ, यहाँ पे No, आपको sir. क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 क्या है ये? Natural numbers. Natural number. वेरी गुड Natural श्रद्धा, number. इट्स अ नेचुरल नंबर। number. तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि ये जो इसमें एलिमेंट्स को हम लोग यूजुअली एक्स करके डिनोट करते हैं। एक्स सच दैट एक्स, इसको ऐसा लिखे एक्स सच दैट एक्स, हाँ, x such that x is the collection of all the natural numbers। ये समझा? ये आप लोग ने मेरे को बताया सर। Yes, sir. सर कि समझा नहीं Sir, सर। समझा. हाँ, ये आप लोग ने मेरे को बताया सर ये नेचुरल नंबर्स है। तो मैंने क्या लिखा? x एलिमेंट सच दैट x इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। खाली हमने क्या लिखा इसके अंदर जो है उसको हम लोग ने एक स्टेटमेंट में लिख दिया। समझा? Yes, sir. यस सर। या तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। याद है ये साइन? हाँ सर. हाँ, Yes. सिंपल है ये भी। Yes, sir. हाँ देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इजी है बेटा। Yes, sir. ओके, खाली आपको पहचानना इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, वो आपने एक बार पहचान लिया ना बेटा, तो ये चीजें लिखने को एकदम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्या इसके अंदर क्या है? 2 1 2 3 4 5 6 क्या है ये? Whole number. होल नंबर, सर नेचुरल नंबर। Natural number. नेचुरल नंबर। बट इसमें और ऊपर वाले में फर्क क्या है? उसमें 6 नहीं था, इसमें 6 है. क्यों ऊपर वाले में 6 नहीं है? नहीं. Sir, it have definite numbers. वेरी गुड। ऊपर वाले में भी बेटा 6 है, खाली डॉट 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 डाल दिया क्योंकि काउंटिंग नहीं है। 7 8 9 कितना तक लिखेगा बेटा? इसके लिए यहाँ पे डॉट 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 डाल दिया। यहाँ पे डॉट 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 नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे कम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू x such that x is the collection of natural numbers। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बेटा, such that it is less than 7। ये समझा? Yes, sir. लेस देन 7 लिख दो, या तो लेस देन इक्वल टू 6 लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 मेथड से लिखा है। आप लोगों को जो भी मेथड से लिखना है आप लिख सकते हो। x such that x belongs to natural number और x is less than equal to 6। ये स्टेटमेंट समझा? श्रद्धा कंफ्यूजन है? Yes, sir. yes. Okay. मैं लिख के बताता हूँ। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? x such that x, कॉमा x belongs to natural number। इधर तक समझा? Yes, sir. Yes, sir. बट अभी मेरे को बताओ ये नेचुरल नंबर सब है क्या? No. नहीं, खाली No. 6 तक है। तो मैं क्या लिखूंगा?
x is less than equal to 6. 6. लेस देन इक्वल टू 6 क्यों? क्योंकि 6 को भी गिनेंगे हम, समझा? अगर यहाँ पे मुझे लेस देन इक्वल टू नहीं है तो लेस देन 7 डाल दो, बट 7 को नहीं गिनने का अपने को। 7 से छोटा नंबर, 7 से छोटा नंबर क्या है? 6। बोल रहा है कि हर नेचुरल नंबर जो 1 से लेके 6 तक है वो तुम्हारे ब्रैकेट में है, या लेस देन 6 तक है। गिव मी अ सेकंड, देयर इज समवन ऑन द। तो बेटा ये आप लोग को समझा गया ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? किसी को नहीं समझा कोई है ऐसा? विनय, विनय किधर गया? किसी को नहीं समझा? सबको समझाना। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बताओ, इसमें क्या है? सर इसमें एक एक नंबर को छोड़ के नंबर्स लिखा है सर। Even numbers, sir. ओके, इवन नंबर्स, यस। एक एक नंबर को क्या छोड़ के लिखा है बे? वैसे भी 8 के बाद 9, ओके ऐसा भी हो सकता है, एक नंबर को छोड़ के लिखा है। बट तो एक नंबर को छोड़ के इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इवन नंबर, देख श्रद्धा ने कितना अच्छा बोला। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? x such that x is a even number। खत्म हो जाता है ना बात, क्यों उसको खींचना है अपने को? समझा? ये उत्कर्ष समझा गया रे बेटा, यस पक्का सर, ना? समझा सर। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिख रहा है? Odd numbers. सिंपल है। हाँ बट यहाँ पे देखो, 9 पे खत्म हो रहा है ऑड नंबर, तो इसके लिए हमने लिखा x is such that it is less than equal to 9। ये समझा? हाँ, यस सर। ये क्या है? सर ये वोवल्स है। वॉवेल नंबर्स, वॉवेल नंबर। हाँ तो इसको वोवल नंबर क्या होता है बे? सर वॉवेल सर। इट इज अ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये समझा? नेक्स्ट क्या है? अच्छा ये क्या है बेटा? इसको इसको अपने को लिखने क्या है? ये फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? क्या बोला है? P अपॉन Q। चलो इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये रैशनल नंबर को डिटरमाइन कर रहा है, हम लोग इसके बारे में बाद में पढ़ते हैं। फिलहाल इतना पोर्शन आप अपने नोटबुक में छाप दो। इतना पोर्शन नोटबुक में लिख दो।
Anyone's अच्छा Shraddha is writing. Okay. Sir, done. Done, sir. Okay. एक एग्जांपल दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, वो कर लेते हैं, फिर विल वाइंड अप फॉर टुडे. फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग हमारा प्रैक्टिस से चालू करेंगे. फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन इन द टेबल बिलो. किधर किधर ब्लैंक दिख रहा है? यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एंड यहाँ पे एक है लास्ट में. ठीक है, चलो फर्स्ट वाला तो क्या दिया है लिस्टिंग मेथड में? 2 4 6 8 10 एक such that is the even natural numbers less than 50. ओके ठीक है, मतलब 15 से कम में करेक्ट है यार. अभी इसको हमको लिस्टिंग मेथड में लिखना है. ओके, बी set of b such that x is the perfect square number between 1 to 20. perfect square number क्या होता है? perfect square number क्या होता है? बोलो. perfect square numbers. Any idea? Sir means 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4. Very good. 2 into 2, 3 into 3. They are perfect square number. Simple है भाई. 2 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा. Less than 20 है बेटा. So 4 5 5 से 25 हो जाता है. इसके लिए मैंने 5 को नहीं लिया है, 25 को नहीं लिया है. इतना समझा आप लोग को? उत्कर्ष नेक्स्ट का बता, क्या लिखेंगे अपन? Sir, x such c is equal to x such that x is the vowels of the English alphabet. Very good. Okay. Next निशा बताओ. Sir, D is equal to, sir, all the colors, indigo, violet. Very good. It's red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Okay. Next श्रद्धा बताओ. Sir, integer T is equal to integers between -3 to +3. अरे कैसे लिखोगे अपन? हम लिखेंगे कैसे लिस्टिंग मेथड में? T is equal to -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3. पक्का? Any suggestions, Nisha? Is she right or wrong? बेटा लेस देन इक्वल टू दिया है क्या? लेस देन इक्वल टू दिया होता तो हम लोग -3 और 3 को भी कंसीडर करते, याद है?
बट लेस देन इक्वल टू दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसको क्यों इसके कम वाले नंबर को कंसीडर करेंगे, इससे ज्यादा वाले नंबर को कंसीडर करेंगे। समझा श्रद्धा? समझा आपको बेटा? Sir, can you explain again? What they have, it is an integer that is -3 is more than the x and that is less than the 3। तो इन्होंने क्या किया है, -3 से बड़ा नंबर क्या है, -2 है। Yes. -2 1 2 0 1 2 बट लेस देन 3, 3 से छोटा क्या है तो 2 पे खत्म होना चाहिए। Okay, sir. अगर यहाँ पे ऐसा वो दिया होता -3 इज लार्जर देन और इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 3, तो तुमने जो बोला वो करेक्ट होता था। -3 -2 -1 0 1 2 3, तभी ये करेक्ट होता। समझा आपको? यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं दिया है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। चलो कोई इशू नहीं, नेक्स्ट होता है 1 8 27 64 125। ये क्या है, ये क्या है, गेस करो। ऐसा सब क्वेश्चंस आएगा हाँ बेटा एग्जाम्स में। ट्राई टू गेट द फैक्टर्स। सोचो। अच्छा मेरे को बताओ 1 × 1 × 1 क्या होता है? 1 × 1 × 1 क्या होता है? सर 1 2 1 होगा। 2 × 2 × 2 क्या होगा? सर 8. 3 × 3 × 3 क्या होगा? Sir, 27. 27 दे आर दी परफेक्ट क्यूब ना, किसका? नेचुरल नंबर्स का। दे आर दी परफेक्ट क्यूब्स। समझा? सर फिर से समझाइए ना सर, समझा नहीं। सर नहीं समझा। बेटा ये क्यूब्स है। 2 × 2 × 2 2 raised to 3, फिर नेक्स्ट 3 raised to 3 4 raised to 3 5 raised to 3। समझा? अभी ये सब क्यूब है। हम लोग ने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कैसे लिखा था वैसा भी क्यूब का तुमको दे दिया, आपको पहचानना है बस ये है क्या। क्लियर? उत्कर्ष समझा क्या? सर सर थोड़ा सा समझ नहीं रहा है। क्या नहीं समझा? सर अभी आपने बताया कि क्यूब है, तो फिर उसमें सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इधर 1,8,27 दिया है सर वो। तो 1 का क्यूब क्या है बेटा? सर 1 का क्यूब हाँ सर 1 ही होगा ना? हाँ। 2 का क्यूब क्या है? सर 2 का क्यूब 2 होगा, सॉरी। 2 का क्यूब 2 होगा। बेटा 2 × 2 × 2 क्या होगा? सर 8, सॉरी। हाँ 3 का क्यूब क्या होगा? 27 सर। 4 का क्यूब क्या होगा? सर 16 सर। मैं स्क्वायर नहीं पूछा बेटा, क्यूब पूछा, क्यूब। अच्छा सर क्यूब सर 64। हाँ समझा भी? ये नंबर्स क्या है? 5 का क्यूब इज 125, तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर्स। समझा? हाँ सर अब समझ गया सर। स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे होमवर्क है तुम लोगों को करने का। चलो आई होप तुमको लेक्चर समझा रहेगा आज का, कुछ डाउट्स आया नहीं रहेगा, आया रहेगा तो मैंने क्लियर कर दिया रहेगा।
आई डोंट नो वेयर विनय vanished, but ठीक है, चलेगा. चलो, with that said, I'll take a leave. Bye bye everyone. Take care. Enjoy. हाँ, मम्मी को चुप Bye, बोल. sir. Thank you. Bye, bye, नहीं bye. सर, तो किसको चुप बोल रहा है? सर भाई बहन आए सर. अच्छा, चलो, बाय.